Good morning, students. Today we will learn Moral, Class 3rd, Lesson number 3, Lesson name Man and Wit. Lesson name Man and Wit means इंसान और बुद्धि. In the beginning of this lesson, this is a nutshell means संक्षेप में. Students, God has given us many qualities and attributes. Wit is one of them. God has given us power to analyze the things from various aspects. We should learn to use our logical thinking skill for having positive consequence. बच्चों, भगवान ने हमें कई गुण दिए हैं, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं, जिसमें से बुद्धि एक है. ईश्वर ने हमें अलग अलग पहलुओं को अलग अलग तरीके से समझने की शक्ति दी है. हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए, अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अपने तार्किक सोच का उपयोग करना चाहिए. जो हमारी बुद्धि है बच्चों, उसका यूज करना चाहिए. हमें अच्छे रिजल्ट, अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का यूज करना चाहिए. Students, now we will read and understand this story carefully. Once upon a time, there was a man who had a big garden. He had planted many fruit trees and cared for them till they bear fruits. Now he wanted to pick up the fruits and sell them to make money. बच्चों, एक समय की बात है. एक आदमी था जिसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था. उसने उस बगीचे में बहुत से फलों के पेड़ लगाए हुए थे और फल आने तक वह उन पेड़ों की देखभाल करता था, और जब उन पेड़ों पर फल आ जाते वह उन फलों को उठाकर बेचता और पैसे कमाता था. One fine day while picking fruits, the owner of the garden saw a stranger sitting on the branch of a tree and picking fruits. The owner of the garden became angry and shouted, "What are you doing on my tree?" The stranger on the branch just looked at him and did not give any reply. एक दिन फल तोड़ते समय बगीचे के मालिक ने एक अजनबी व्यक्ति को पेड़ की शाखा मतलब डाली पर बैठे हुए देखा. वह व्यक्ति डाली पर बैठकर फल तोड़ रहा था. बगीचे के मालिक ने जैसे ही उसे देखा, उसे क्रोध आ गया और चिल्लाया, "तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो?" डाली पर बैठा हुआ व्यक्ति ने उस आदमी की ओर देखा और उसे कोई जवाब नहीं दिया. डाली पर बैठे हुए अजनबी व्यक्ति ने, जो बगीचे का मालिक था, उसकी ओर देखा और उसे कोई जवाब नहीं दिया. The owner of the garden was very angry and shouted again, "For a whole year I have taken care of these trees. You have no right to take the fruit without my permission, so come down at once." बगीचे का मालिक गुस्से से जोर से चिल्लाया और उसने कहा, "मैंने पूरे 1 साल से इन पेड़ों की देखभाल की है. आपको मेरी अनुमति के बिना फल लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पेड़ से नीचे आ जाओ." The stranger on the tree answered, "This time, why should come down? This is the garden of God, and I am the servant of God. So I have the right to pick these fruits, and you should not interfere between the work of God and His servant." बच्चों, इस बार पेड़ पर बैठे हुए अजनबी ने उत्तर दिया कि मैं नीचे क्यों आऊं? यह भगवान का बगीचा है और मैं भगवान का दास हूँ, उनका सर्वेंट हूँ, इसलिए मुझे इन फलों को लेने का अधिकार है और आपको भगवान के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं. मतलब आप भगवान के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. Listening this, the owner of the garden then took a stick and started to beat the stranger. ये सब सुनकर बगीचे के मालिक ने एक डंडी उठाई और उस अजनबी को मारना शुरू कर दिया. The stranger began to scream.
वाई आर यू बीटिंग मी, स्टॉप स्टॉप। जो अजनबी व्यक्ति था बच्चों, वो ज़ोर से चिल्लाया और उसने कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। The owner of the garden paid no attention and continued beating the stranger. The stranger further shouted, don't you fear of God? You are beating an innocent man. बच्चों, जो बगीचे का मालिक था उसने कोई अटेंशन नहीं दी और वो लगातार उस अजनबी व्यक्ति को मारता रहा। तब उस अजनबी व्यक्ति ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तुम एक मासूम व्यक्ति को मार रहे हो, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? On this, the owner of the garden answered, why should I fear of God? This wood in my hand belongs to God and I am to the servant of God. So I have nothing to fear and you should not interfere with the work of God and his servant. उस बगीचे के मालिक ने कहा, इस बार बच्चों उस बगीचे के मालिक ने उत्तर दिया और कहा, मैं क्यों डरूं भगवान से? ये जो मेरे हाथ में डंडी है ये भगवान से बिलोंग करती है और मैं भगवान का नौकर हूँ, उनका दास हूँ, तो मैं भगवान से क्यों डरूँ? और तुम्हें भगवान के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम्हें भगवान और उनके दास के बीच में नहीं बोलना चाहिए। The stranger then came to know the hidden meaning behind this act and he spoke, wait, don't beat me. I am sorry for taking the fruits. This is your garden and I should seek your permission before taking the fruits. So please forgive me and let me go. बच्चों, इस एक्ट के पीछे का अर्थ उस अजनबी को पता चल गया था। मतलब उस अजनबी को ये पता चल गया था कि ये बगीचे का मालिक मुझे क्यों मार रहा है। तब उस अजनबी ने कहा, रुको, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारे बगीचे से फल लिए, उसके लिए मुझे खेद है। यह बगीचा आपका है और मुझे फल लेने से पहले आपसे अनुमति लेनी चाहिए थी। कृपया कर मुझे क्षमा कर दें और मुझे जाने दें। The owner of the garden smiled and said, since you have now realized your mistake, I will forgive you, but remember that God has also given us brain to use in the right way. So never misuse the gift of God. Then the owner of the garden let the stranger to go. बच्चों, बगीचे का मालिक मुस्कुराया और उसने कहा, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है और उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी भगवान के उपहार का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब हमें बुद्धि का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब कहने के बाद बच्चों, बगीचे के मालिक ने उस अजनबी व्यक्ति को आज़ाद कर दिया, उसे छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, moral of this story, God has given us brains, so every person should use her wits in the right way. बच्चों, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।